हाय एरीज, नमस्ते। मेष राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरली इन टर्म्स ऑफ करियर, आपकी हेल्थ और लव लाइफ। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं क्या थीम रहने वाला है आपके लिए द मंथ ऑफ मे में। What is the theme for the sign of Aries? ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। वीविंग फ्लावर्स, फ्लावर स्पिरिट, 33 which turns to number 6। काफ़ी ब्यूटी। ओके, 6 इज़ नंबर ऑफ वीनस, यानी अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा खाना, लग्जरी। ओके, वीविंग फ्लावर्स, यहाँ पे ये छोटे ये पेटल्स हैं, यानी पंखुड़ियाँ हैं, उनको मिला के फ्लावर बना रही हैं। क्रिएटिविटी, ये सब रहने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। लेट्स सी मूनोलॉजी। इज अ मैसेज और द साइन ऑफ एरीज। मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप कार्ड, ये न्यू मून इन लियो है। यू आर गुड इनफ। आप गुड इनफ हो ऑलरेडी, आप लाइक बेस्ट हो, अपना बेस्ट वर्जन हो, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। इन द मंथ ऑफ मे आप शायद रियलाइज कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ओके, जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। वन मोर कार्ड हियर, इसके बाद हम टैरो देखते हैं। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर साइन ऑफ एरीज? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने वाले हो। द ग्रेट सीवियरिंग, मार्स एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, सॉफ्टनिंग टू लव। आप इमोशंस डीपली फील करोगे। यहाँ पे सारे इमोशंस है, एंगर है, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, सॉफ्टनिंग टू लव, लव के लिए यानी प्यार के लिए दिल आपका सॉफ्ट होगा। ओके, सो हर किस्म के जो इमोशंस हैं आप डीपली फील करने वाले हो। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरली फॉर द साइन ऑफ एरीज, मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे? मेष राशि वालों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ मे 8 ऑफ कप्स, 2 बार 8। सैटर्न का नंबर है, शनिदेव का नंबर है, एम्प्रेस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में भी आप काफ़ी जेनरस थे, यानी जितना है आपके पास आप देने में विश्वास करते हो, कई लोगों को देते हो। ठीक है, हेल्प करते हो लोगों की। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली काफ़ी बैलेंस थे, ये पास्ट की एनर्जी है। तो मंथ ऑफ मे में पहली चीज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम पे बहुत ध्यान देने वाले हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है मास्टरी का, एक्सपर्टीज गेन करने का, एक्सपर्ट बनने का। आप अपने काम में बहुत फोकस्ड रहने वाले हो मे में। ओके, और आपके जैसे आपके वर्क फील्ड में लोग आपको जानेंगे एज एन एक्सपर्ट। ओके, काफ़ी टाइम देने वाले हो, एनर्जी देने वाले हो अपने काम पे, फोकस, काफ़ी फोकस्ड एनर्जी है आपकी। सेंट्रल एनर्जी आपकी 8 ऑफ कप्स आई है। किसी चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हो इमोशनली, कोई चीज़ आपको इमोशनली खुश नहीं कर रही थी, उससे आप दूर जाने वाले हो मे में।
ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है। विद द एम्प्रेस बहुत ग्रोथ है आपकी लाइफ में। मई के महीने में आप जैसे ये कहाँ आई है, ये जो है ना, ये वीनस एनर्जी, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने वाले हो, अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले हो, ये बहुत ग्रोथ की एनर्जी। यूजुअली एम्प्रेस इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी। प्रेगनेंसी में जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसी हिसाब से आपकी क्रिएटिविटी बड़ी होगी, आपकी जो ग्रोथ है, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर एज अ पर्सन, आप अच्छे से ग्रो करने वाले हो, आपका करियर ग्रो करने वाला है, आपकी मनी सिचुएशन ग्रो करने वाली है। ओके क्योंकि एम्प्रेस सारी क्वींस को मिलके एम्प्रेस बनती हैं, और सारी क्वींस अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इंटेलिजेंट है। ओके इंटेलिजेंस है, नॉलेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसे वाली क्वीन। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस। ये सब मिलके एम्प्रेस बनती है। तो आपके सारे एलिमेंट्स, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, सब पे एक कहते हैं ना मास्टरी होने वाली है। इन द सेंस आप काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले हो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को लाइफ में। ओके लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके why do we have 8 of Pentacles here, 6 of Cups? Why do we have 8 of Cups? Why do we have 8 of Cups? Why do we have 8 of Cups? आप किससे वॉक अवे कर रहे हो? क्या है, क्या चीज़ है? What is 8 of Cups? What are you walking away from? Three of Wands. One more 8 of Cups. Death, rebirth. What is this Empress? Judgment. Three of Pentacles. आपका वर्क पे बहुत फोकस रहने वाला है मंथ ऑफ में। आप जहाँ जॉब कर रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो, पढ़ाई में, जो भी आपका मेन काम है उस पर आपका बहुत फोकस रहने वाला है। ठीक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे पे आपका बहुत ध्यान है। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स। आप ना जिस भी काम में हो आप बहुत खुश हो, वहाँ पे इमोशनली कनेक्टेड हो। ठीक है और आप वहाँ पे एक्सपर्ट बनना चाहते हो, बिल्कुल टॉप बनना चाहते हो, और आप बनोगे। इन द मंथ ऑफ मे आप काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हो एट योर वर्क प्लेस। ओके लर्निंग, सीख रहे हो जो भी आपका क्राफ्ट है। आपका क्राफ्ट अगर अभी पढ़ाई है, अगर आप कॉलेज में हो तो आप कॉलेज में पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और बहुत ही पैशनेट हो अपने काम को लेके, यहाँ पे लविंग एनर्जी आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा आपको प्यार है अपने इस जॉब से, काम से। ओके 8 ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर रहे हो हर उस चीज़ से जहाँ पे आप वेट करके थक गए हो। ओके आप अब और वेट, ऐसी सिचुएशंस में आप अटकना नहीं चाहते जहाँ आपको वेट कराया जा रहा है। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ एंड रीबर्थ। हो सकता है कि आप कई चीज़ों का वेट कर रहे थे कुछ टाइम तक, और वो चीज़ें अब वैसी रही नहीं है, यानी वो वेट करने लायक नहीं है। आपको लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जहां अब आप वेट करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, आप वॉक अवे करने वाले हो या इमोशनली अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर निकालने वाले हो। ठीक है एम्प्रेस क्लैरिफाइड बाय जजमेंट। आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे। फाइनल जजमेंट, यानी आप डिसीजन ले रहे हो कोई। ओके और जो भी डिसीजन है ये आपको बहुत ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री पे ले जा रहा है, ग्रोथ के मार्ग पे ले जा रहा है। काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी सक्सेस है। ओके काफ़ी सक्सेसफुल आप फील करने वाले हो।
विद द जजमेंट आपको एक बड़ा डिसीजन लोगे और दैट डिसीजन इज टेकिंग यू टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, तो ये आपका जनरल ओवरव्यू है। तो वी विल नाउ सी योर करियर। लेट्स सी क्या आ रहा है एरीज यानी मेष राशि वालों के करियर में। क्या आ रहा है मेष राशि वालों के करियर में। 3 कार्ड्स नहीं लेने मेरे को, लेकिन मैं देख लेती हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पॉलिटिक्स रहने वाली है आपके वर्क प्लेस में, लेकिन फिर भी आपकी प्रोग्रेस रुकेगी नहीं और काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये मैं कार्ड्स ले नहीं रही, लेकिन ये कार्ड्स आए हैं तो मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस एक कार्ड चाहिए एट अ टाइम। आप बहुत वर्क फोकस लग रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आते आते रुक गया। ओके, लेट्स सी। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दोबारा आया है, बट ये रिवर्स में आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ काफ़ी लोग हैं आपके पीछे पड़े होंगे। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वन मोर। क्या आ रहा है आपके वर्क लाइफ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी साइडवेज आया है। ओके, विल टेक इट अपराइट। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आपने कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट किया हो, जैसे मैंने बताया था पहले भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था और उसमें 8 ऑफ कप्स, जहाँ से आप चले गए। पास में आप कुछ अपॉर्चुनिटी, किसी तरफ आपने एक्शन लिया था, किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ आप थोड़े टफ कंडीशन से गुजरने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऐसे लोगों के बीच में अटके हुए हो जो काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हैं, काफ़ी ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड आया है आपका। इसके बाद आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि जो भी कुछ करे, झूठ और पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ पे सच आपकी तरफ रहेगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स सच का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट ब्रेक थ्रू। ओके, अगर कोई झूठ भी बोलेगा तो सच फाइनली बाहर आ ही जाएगा। इसको हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। चलिए, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है लग रहा है। ठीक है, लोग बहुत चाल चलते हैं, क्योंकि सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। स्वॉर्ड्स माइंड को दिखाता है, थॉट्स को। तीनों ही स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कुछ इस टाइप के लोगों से डील कर रहे हो ऑफिस में ज़्यादातर, क्योंकि वो सब एयर साइंस हैं। ये सारे एयर साइंस के कार्ड आए हैं। व्हाट इज दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। Why do we have 7 of swords? 3 of cups. What's this ace of swords? Knight of coins. Bottom of the deck 6 of coins. पास्ट में भी आप एम्प्रेस, किंग ऑफ कॉइन्स। पास्ट में भी आप की जो सिचुएशंस हैं उसने आपके प्रोग्रेस को रोका नहीं है। किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का कार्ड। एम्प्रेस, ग्रोथ वाला कार्ड जो पहले आया था यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके ऑफिस में एक अलग साइड से पॉलिटिक्स चलती जा रही है, आप अपने काम पे फोकस्ड हो। ओके, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपकी जो बाउंड्रीज अब बड़ी स्ट्रांग है। कैसे हथौड़ा लेके हर कील को ठोकने वाला है एक एक करके। आप लड़ने के लिए रेडी हो। ओके, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लियर है। आपको पता है, ऑलमोस्ट आपको पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है आपके वर्क प्लेस में। ओके, तो आप अपने हथौड़े के साथ रेडी हो। ओके,
आपके वर्क प्लेस में देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो दिखने में तो फ्रेंड्स हैं लेकिन असल में वो लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग करने वाले लोग हैं, बिल्कुल भरोसेमंद लोग नहीं हैं। ये आपके वर्क प्लेस में है। आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी बातें ना करें इनके साथ। बाहर भी जाएं तो किसी भी टाइप की ऑफिस के बारे में बात ना करें, क्योंकि वो एक गॉसिप बन सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान दें, क्योंकि आप जो बोलोगे वो ये लोग कोट करने वाले हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप के फ्रेंड ने बोला कि तुम यार हमारा टीम लीडर तो अनप्रोफेशनल है, और फिर आपसे पूछेंगे आपको क्या लगता है, और आप बोल दो हाँ यार हो सकता है। अब यही सेम लोग टीम लीडर के पास जाके बोलेंगे कि इन्होंने बोला है कि आप अनप्रोफेशनल हो। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ध्यान दें, आप जब भी इन लोगों के साथ रहें तो ध्यान दें, क्योंकि ये बिल्कुल भरोसे के लायक लोग नहीं हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कॉइन्स। ये मैंने बताया ना, आपके आसपास जो भी चल रहा है, ओके, जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है, आपके साथ सच रहने वाला है। ओके, ये थोड़ा साइडवेज आया था तो ये इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको। आप अगर इन लोगों के साथ इंडल्ज हो गए और आपने कुछ भी बोला, उसके बाद आपको सफाई देने में टाइम लग सकता है। साइडवेज आया था, ओके। इसका मतलब सच है, आपका सच आपकी हेल्प करेगा, ओके। लेकिन आप प्लीज़ ध्यान दें। और ये आया है अलॉन्ग विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी प्रोग्रेस स्टडी प्रोग्रेस है, आप प्रोग्रेस की राह पे हैं, बट ये बहुत स्लो है, स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसको देख के हमेशा मैं बोलती हूँ देर आया दुरुस्त आया। तो ये देर से ही आएगा लेकिन ये दुरुस्त आएगा, ओके। आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन स्लोली, ओके। और आपका सच आपकी हेल्प करेगा, लेकिन ध्यान दें आप किसके साथ डील कर रहे हैं। आपके ऑफिस के जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स नहीं हैं एक्चुअली। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में यही आया है, ओके। लेट्स डू योर हेल्थ। कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ। आई विल ओनली टेक वन कार्ड रिगार्डिंग हेल्थ। हेल्थ के मामले में आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए। हेल्थ के मामले में आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए। एरीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा काम ना करें, ओके। ओवर एक्सर्शन ना करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है जब इंसान अकेले ही सारा भार अपने ऊपर लेता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का मतलब होता है अच्छी फैमिली यूनिट, बहुत ज़्यादा पैसे, ओके। फैमिली, बच्चे, पेट्स, पैसे ही पैसे, जेनरेशनल वेल्थ, ये रिवर्स आया है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके आसपास, ओके। या फैमिली में कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो, ओके। ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली आप पे हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही है या इस किस्म की कोई सिचुएशन है अगर, तो एक तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके अगर पैसे को लेके स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो सकता है। कई बार शायद आप बहुत, हाँ, इसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपकी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो पैसे के बारे में सोच सोच के कि कहीं पैसे की कमी ना पड़ जाए। ओवर एक्सर्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो सकती है, ओके। क्योंकि आप बहुत टायर्ड हो जाओगे, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। तो यही मुझे दिख रही है हेल्थ सिचुएशन। ये दिख रही है कि आप ओवर काम ना करें कि पैसे बनाने सोच के, ठीक है। लव का देखते हैं हम, और योर लव लाइफ।
regarding the sign of Aries. 2 कार्ड आए, 2 कार्ड नहीं, मुझे चाहिए एक एक कार्ड. For the sign of Aries, what are the messages? Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Flirt. Extend your light-hearted energy to others. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Okay, bottom of the deck. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. ये पता नहीं, आप शायद अपनी लव स्टोरी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हो शायद, आई डोंट नो. ये पास्ट की एनर्जी है. अभी रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, फ्लर्ट एंड सोलमेट. आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, शायद पास्ट का ही कनेक्शन है, इसके वापस आने के चांसेस हैं. ओके, आपकी लव लाइफ में अगर आपका कोई कनेक्शन था जहाँ कुछ पंगा हो गया, हो सकता है ये इंसान वापस आ जाए. इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं. Why do we have reconciliation? We have 6 of Wands. Why do we have flirt? 5 of Cups. Why do we have soulmate? 3 of Swords. Bottom of the deck, Ace of Pentacles. पास्ट में आपकी कोई शुरुआत हुई होगी किसी के साथ. रिकन्सिलिएशन विद 6 ऑफ वॉन्ड्स. किसी को आपके अटेंशन की ज़रूरत है, तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है. विद 6 ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. फ्लर्ट क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स. कोई शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. 5 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी, यानी मिस करने की एनर्जी. कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ वापस आए और आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फ्लर्ट करें एक दूसरे के साथ. सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. एक तो ये मैं देख रही हूँ विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. दूसरा ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, लेकिन आप और ये काफ़ी एक डीप कनेक्शन फील करते हैं. ओके, तो इनके आपकी लाइफ में वापस आने के बहुत हाई चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है ना. ओके, इनका हिडन ट्रूथ देखते हैं. क्या है हिडन ट्रूथ? व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? इनकी छुपी हुई क्या सच्चाई है? व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? What is the hidden truth of this person? Okay. Finding out the truth crushed me. इनको आपके बारे में कोई सच्चाई पता चली जिसकी वजह से बिल्कुल दुखी हो गए. ये पास्ट की एनर्जी है. Only take if it resonates. I lost myself for a little while. इन्होंने कुछ तो गड़बड़ करी आपके साथ, तो कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए इनका दिमाग भटक गया था. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स. ये जस्ट फ्रेंड्स बन के नहीं रहना चाहते. आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स. ये थोड़े मटीरियलिस्टिक किस्म के इंसान लग रहे हैं. ओके जी. ऑल राइट एरीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. हैव अ गुड डे. सी यू लेटर. बाय. नमस्ते.